नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया दायमा। स्वागत है आप सभी का रियल एक्सप्रेस में। राजधानी दिल्ली में स्थित जंतर मंतर जो घूमने से ज्यादा धरना प्रदर्शन के लिए मशहूर है, जिस किसी को भी सरकार तक अपनी बात पहुंचानी होती है वो जंतर मंतर में धरना देने पहुंच जाते हैं। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। दरअसल खेल महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ इन दिनों मोर्चा खोला गया है, जिसमें फोगाट बहनें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। उन्होंने कई तरह के आरोप भी उन पर लगाए हैं। क्या है पूरा मामला, आइए बताते हैं आपको। दिल्ली के जंतर मंतर मैदान में धरना दे रहे पहलवानों ने गुरुवार को एक बार फिर खेल महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला। महिला पहलवान विनेश फोगाट लगातार दूसरे दिन नाराज और भावुक देखी गई। उन्होंने WFI अध्यक्ष की सफाई पर सीधे घेरा और कहा, ब्रजभूषण शरण सिंह में हिम्मत है तो सामने आए और 2 मिनट बैठकर बात कर ले। वो सामने नहीं बैठ पाएंगे। हमारे पास यहाँ ऐसी पीड़िताएं हैं जिनका शोषण हुआ है और वो सबूत के साथ बैठी हैं। विनेश ने यहाँ तक भी कहा कि कार्रवाई नहीं हुई तो 4-5 महिला पहलवान मामले में FIR दर्ज कराएंगी। अगर हम जैसे पहलवानों के साथ ऐसा हो रहा है तो बाकी लड़कियां कितनी सुरक्षित हैं। हिंदुस्तान में एक भी लड़की पैदा नहीं होनी चाहिए अगर हम भी सुरक्षित नहीं हैं तो। विनेश फोगाट का कहना था कि हमारे आरोप सच्चे हैं, हमें कुश्ती को दोबारा जीवित करना है, हमें सामने आने के लिए मजबूर ना किया जाए। मेरे साथ या किसी अन्य महिला के साथ क्या हुआ ये सब बताना नहीं चाहते हैं। अगर मजबूर किया गया तो ये कुश्ती का दुर्भाग्य होगा। हम PM से उम्मीद करते हैं कि मांगों पर ध्यान दिया जाएगा। विनेश फोगाट ने कहा कि हम सबूतों को सार्वजनिक नहीं करना चाहते। आरोप झूठे नहीं हैं, हमारे पास सबूत भी हैं और वो पीड़िताएं भी हैं। हम अध्यक्ष को इस्तीफा लेने के साथ उनको जेल में डलवाएंगे। हम फेडरेशन को बंद करवाने की मांग कर रहे हैं। ये फेडरेशन रहेगा तो उनके लोग काम करेंगे और फिर परेशान करेंगे। अध्यक्ष को हमारे सामने लेकर आए, 2 मिनट मेरे सामने नहीं वो बात कर पाएंगे। हमें मजबूत किया गया तो FIR दर्ज कराएंगे। हालांकि इससे कई खिलाड़ियों का करियर दांव पर लग जाएगा। यूपी में शोषण के कारण कुश्ती खत्म हो गई है। अब महाराष्ट्र और केरल में भी कुश्ती खत्म होती जा रही है। इससे पहले दोपहर में पहलवानों के प्रतिनिधि मंडल ने खेल मंत्रालय में खेल सचिव और SAI के DG से मुलाकात की। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहलवानों ने बताया कि खेल मंत्रालय के अफसरों ने हमारी मांगों को सुना है और आश्वासन दिया है। हालांकि अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम मांगे पूरी होने तक धरना स्थल पे ही रहेंगे मौजूद। बजरंग पुनिया ने यह भी कहा कि आज रेसलिंग का हर सदस्य यहाँ धरने पर बैठा है। ब्रजभूषण ने कहा था कि आरोप सच्चे निकले तो फांसी पर लटक जाएंगे। आज हमारे पास 6 खिलाड़ियां ऐसी 6 लड़कियां हैं जिनका यौन शोषण किया गया है। वो सबूत के साथ यहाँ बैठी हैं। पहलवानों ने खेल मंत्रालय को अपनी समस्याएं बताई और कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की शिकायत की। पहलवानों का कहना था कि उनके साथ ठीक बर्ताव नहीं किया गया है। आए दिन पहलवानों से बदसलूकी की जा रही है। इसीलिए WFI अध्यक्ष को पद से हटाया जाए ताकि नए पहलवानों का भविष्य सुरक्षित हो सके। पहलवानों ने चेतावनी दी कि जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक वो धरना स्थल से नहीं हटेंगे। अधिकारियों से बातचीत के बाद ये पहलवान वापस धरना स्थल पर पहुंचे। आपको बता दें, खिलाड़ियों के हंगामे के बाद कुश्ती महासंघ बैकफुट पर देखा जा रहा है। यही वजह है कि 22 जनवरी को कुश्ती महासंघ ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। कहा जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह अपने पद से इस्तीफा की पेशकश भी कर सकते हैं। इससे पहले उन्होंने आज खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से फोन पर बात की और अपना पक्ष रखा। ब्रजभूषण का कहना है कि उन्हें साजिशन फंसाया जा रहा है, एक भी आरोप में सच्चाई नहीं है। पहलवानों का कहना है कि हमें उम्मीद है कि फैसला सबके पक्ष में आएगा। खिलाड़ियों का कहना है कि उनकी मांगों को पूरी ध्यान से सुना गया है। बैठक के साथ बाहर आने पर वो खुश देखे गए। प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष शरण सिंह और कुछ कोच पर महिला रेसलर्स के यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। साथ ही महासंघ के कामकाज पर भी सवाल उठाए हैं। धरने पर बैठे पहलवानों का कहना है कि जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलती हम धरने पर बैठे रहेंगे। किसी भी इवेंट में कोई एथलीट हिस्सा नहीं लेगा। आपको बता दें, कुश्ती संघ को बर्खास्त किया जाए, नए संघ का गठन किया जाए, ये सब मांगे रेसलर्स की हैं।
ब्रजभूषण शरण सिंह को अध्यक्ष पद से हटाया जाए और जेल भेजा जाए, ये भी उनकी एक मांग है। साथ ही साथ संघ से जुड़े कोच रेफरी से महिला पहलवान प्रताड़ित हुई हैं, ये उनकी शिकायत है। दोषियों पर कार्रवाई तक धरने से नहीं हटेंगे, ये उनका कहना है। कार्यवाही तक किसी इवेंट में कोई एथलीट हिस्सा नहीं लेगा, ये उन्होंने साफ तौर पर बता दिया है। और साथ ही साथ खेल की ज़रूरतों को ध्यान रखा जाए, समस्या होने पर निदान करे, गलत व्यवहार ना किया जाए, ये उनकी मांग है। हर दिन एक नई घटना, कभी खींचने की तो कभी बदतमीजी की। ये खबरें अब आम हो चली है, लेकिन इस बार आम लड़की का नहीं बल्कि दिल्ली की महिला आयोग प्रमुख स्वाति मालीवाल के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी खबर धुएं की तरह फैल चुकी है। अब बात करते हैं दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल को नशे में धुत एक कार ड्राइवर ने 15 मीटर तक घसीटा। ये घटना बुधवार देर रात एम्स हॉस्पिटल के पास की है, जब स्वाति दिल्ली की सड़कों पर रियलिटी चेक करने निकली थी। मामले में पुलिस ने आरोपी हरीश चंद्र को अरेस्ट कर लिया है। इस घटना को लेकर स्वाति ने कहा कि उनके साथ अंजलि जैसा हादसा होने वाला था, उन्हें बस भगवान ने बचा लिया। स्वाति ने अपने इंटरव्यू के दौरान बताया कि जब वो दिल्ली की सड़कों पर महिला सुरक्षा के हालात का जायजा ले रही थी तो नशे में धुत एक कार ड्राइवर उनके पास आया और अपनी कार में उनसे बैठने की जिद करने लगा। जब स्वाति ने मना कर दिया तो वो कार लेकर आगे बढ़ा गया, लेकिन 10 मिनट बाद फिर यू टर्न लेकर आया और बगल में चलने लगा। इसके बाद वो उनके साथ छेड़छाड़ करने लगा, गंदे इशारे करने लगा, भद्दे कमेंट्स करने लगा। जब स्वाति उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ी तो उसने गाड़ी के शीशा बंद कर दिया। इस दौरान स्वाति का हाथ शीशे में फंस गया, लेकिन आरोपी रुका नहीं। वो करीबन 15 मीटर तक स्वाति को घसीटता रहा। स्वाति ने कहा कि मेरी टीम के लोग कुछ दूरी पर मेरा इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने मुझे कार से घसीटते हुए देखा तो एक टीम मेंबर जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज़ सुनकर आरोपी ने मुझे छोड़ा। अगर वो मुझे नहीं छोड़ता तो मेरे साथ वैसी ही घटना होती जैसी अंजलि के साथ हुई थी। स्वाति ने दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाते हुए कहा कि भगवान ने मेरी जान बचाई है। अगर दिल्ली में महिला आयोग के अध्यक्ष सुरक्षित नहीं तो फिर आम जनता का क्या होगा। साउथ दिल्ली के डीसीपी चंदन सिंह ने मामले में कहा कि स्वाति ने हौसखास थाने में घटना की शिकायत की थी। मामले की जांच की गई तो आरोपी की पहचान 47 साल के हरीश चंद्र के रूप में हुई। उसे अरेस्ट कर लिया गया है और आगे की जांच चल रही है। बता दें 31 दिसंबर 2022 की रात दिल्ली में अंजलि को लगभग 12 किलोमीटर तक कार से घसीटा गया था, जिससे उसकी मौत हो गई। स्वाति मालीवाल भी ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी। उन्होंने अंजलि की दोस्त निधि पर भी कई तरह के सवाल उठाए थे। स्वाति ने कहा था कि अंजलि का जब एक्सीडेंट हुआ उस दौरान निधि भी साथी थी, लेकिन वो अंजलि को तड़पता छोड़कर भाग गई। स्वाति ने कहा कि मुझे लगता है निधि की जांच होना बहुत ज़रूरी है। उसके सारे फ़ोन रिकॉर्ड्स की चेकिंग होनी चाहिए। अंजलि चिल्ला रही थी, मदद मांग रही थी, लेकिन फिर भी निधि ने उसकी मदद नहीं की। स्वाति मालीवाल 2015 से दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। लगातार 3 बार उनका कार्यकाल बढ़ाया जा चुका है। महिला उत्पीड़न के कई मुद्दों पर वो पीएम को पत्र लिख चुकी हैं। राम रहीम के पैरोल पर जेल से बाहर आने पर वो इसका विरोध कर चुकी हैं और पीएम को पत्र लिखकर पैरोल नियमों में संशोधन की मांग कर चुकी हैं। तो फिलहाल हमारे इस वीडियो में इतना ही। रोज की ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल रियल एक्सप्रेस को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।